था। एक छोटा सा बुखार इतना सीरियस कैसे हो सकता है, मतलब लिटरली, मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इसको टाइफाइड निकलेगा। तो मैं अभी डर गई कि एक ऐसा बुखार है जो मतलब जाने का ही नहीं नाम नहीं ले रहा, और इतना हाई लेवल पे आ रहा है, खाना बिल्कुल स्टॉप कर दिया था उसने। हॉस्पिटल में भी जिस दिन वो एडमिट हुआ, रात को मैंने पट्टियाँ की हैं इसको बैठ के। रात को भी एक तो फीवर था और कम नहीं हो रहा था। क्रोज हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, स्पेशली बच्चे लोग ऐसा करते हैं कि हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, क्लीननेस का ध्यान नहीं रख रहे हैं, सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उस वजह से कई बार जो है बैक्टीरिया चला जाता है स्पेशली। अच्छा, मैं आपको ढूंढूं? Brilliant, Mitansh. You made a nice robo. The memories, bad memories, लाइफ की बेकार मेमोरीज जो हम हॉस्पिटल में बिता रहे हैं वो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है हॉस्पिटल से। आप देख ही सकते हैं, आपको लग रहा होगा कौन एडमिट है। तो जो एडमिट है वो बच्चा है यहाँ पर, इनको हुआ है टाइफॉइड, और ये सुबह सुबह उठ के सीधा खेलने बैठ गए अपने टेबल में। अभी इनका रिकवरी स्टेज शुरू हो गया है, इसीलिए आज मैं व्लॉग कर पा रही हूँ। आज हमारा 4th डे है हॉस्पिटल में, और आज का व्लॉग मैं आपसे शेयर करूँगी हम लोग क्या करते हैं सारा दिन, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ये इनका बेड है, यहाँ पर मेरा बेड है जहाँ मैं सो रही थी। तो मैं सोच रही थी काफ़ी दिन हो गए हैं आप लोगों से बात करूँगी, व्लॉग बनाऊँगी, बट आपको पता ही है हॉस्पिटल आना हो गया, फिर कहाँ ऐसे में व्लॉग का ध्यान रहता है। बट मुझे लगा अब जब सब कुछ ठीक हो रहा है, मतलब लाइक ही इज़ ऑन रिकवरी स्टेज, अभी एक दिन में मेरे ख्याल से इसका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो आज मैं शेयर करूँगी आपसे कैसे कैसे हमारा दिन बीत रहा है। इतना बोर हो चुकी हूँ हॉस्पिटल में, इतना ज़्यादा कि पूछो मत। वो तो है कि चलो मेरा ये जो है मितांश थोड़ा सा एक्टिविटी कर रहा है, ऐसे पढ़ा नहीं हुआ है तो टाइम चल रहा है इसके साथ। कभी पढ़ लेती हूँ, कभी इसको स्टोरी सुना लेती हूँ, कभी खुद अपना फ़ोन में लग लेती हूँ थोड़ा। इस तरह से टाइम जो है कट रहा है पूरा दिन। इस रूम में कैद से होकर रह गए हम, क्योंकि बाहर जाने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ये। बट मैं आज इसको बाहर लेकर जाऊँगी एंड आई विल शो यू कि हम लोग क्या क्या करते हैं। टाइफाइड के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे इस वीडियो में मैं ज़रूर शेयर करूँगी बैठ के। बट अभी फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या आने वाला है। यहाँ पर आ चुका है मितांश का ब्रेकफास्ट। लेट्स सी आज ब्रेकफास्ट में क्या मिला है। Oh, that's nice. It's poha and दलिया। आई थिंक पोहा एंड दलिया दोनों ही चीज़ें हैं। तो देखते हैं अब ये क्या इसमें से खाएंगे। मितांश क्या खाओगे बेटा, पोहा या दलिया? पोहा खाओगे ना? यस। चलो सबसे पहले हम जाएंगे, ब्रश करेंगे, फेस वॉश करेंगे, रेडी हो जाएंगे एंड देन वी विल ईट ब्रेकफास्ट। ओके? And first we will play block. नहीं, कब से तो खेल ही रहे हो आप। आपको बेटर लग रहा है, ठीक लग रहा है? हाँ। हाथ दिखाओ, स्वेलिंग है हाथ में अभी? नहीं, दूसरे वाले हाथ में ऐसे। हाँ, थोड़ी सी स्वेलिंग है अभी भी। ओके। तो अब आपको बुखार तो नहीं लग रहा है? नहीं। खाने का मन भी हो रहा है अब थोड़ा बहुत? फील लाइक ईटिंग? No. नो? No. बट व्हाई? Because I am saying. अब खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? मुझे नहीं पता। बेटा खाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर रही हूँ, इसके बाद नहा धो के मैं रेडी हो गई थी। मितांश को भी मैंने रेडी किया, स्पॉन्ज किया था उसको सिर्फ, एंड उसको ब्रेकफास्ट कराया। उसने हार्डली 3 स्पून ही खाया था, बाकी मुझे खाना पड़ा। चाय मैंने बाहर से ऑर्डर किया था, यहाँ की चाय बहुत कॉस्टली है। 50 रुपीज़ का मुझे 1 चाय पड़ता है, और मैं 2 टाइम चाय पीती ही पीती हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसका बचा हुआ पोहा खा लिया था, तो मेरा ब्रेकफास्ट उसी से हो गया था। चलो अब मैं आपको बताती हूँ इस हॉस्पिटल के बारे में। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरा पूरा प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट हुआ था 9 मंथ तक। यहाँ पे हैं डॉक्टर सोनल जिन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था। हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, बस थोड़ा सा कॉस्टली होने के कारण और हमारा पैकेज इस हॉस्पिटल के साथ मैच नहीं कर रहा था, इसके लिए मैंने रेनबो हॉस्पिटल में डिलीवरी कराया था। अदरवाइज़ हॉस्पिटल इज़ गुड, हाउएवर इट इज़ वेरी कॉस्टली। जिस रूम में अभी हम स्टे कर रहे हैं इसका चार्जेस 11,500 पर डे का है, बेड चार्जेस जो है। एंड वापस मैं गई फिर अंदर, तो देखा मितांश ने रोबोट बनाया था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, बहुत क्रिएटिव है मितांश। ब्रिलियंट मितांश, यू मेड अ नाइस रोबो। एंड ब्रेकफास्ट उसने अच्छे से नहीं किया था, तो उसके लिए एप्पल मंगाया। उसने एप्पल बहुत अच्छे से खाया, उसको पसंद भी है। यहाँ पे मैं अटेंड कर रही थी हियरिंग, मैंने दोनों हियरिंग्स अटेंड कर ली हैं और एक्सेप्ट भी हो गई हैं। यहाँ मितांश खा रहा है मितांश खा रहा है बिस्किट, इतना मना करने के बाद भी सुन नहीं रहा है। और ये मेरे नोट्स थे जो मैंने अभी बनाए थे। तो फाइनली इट इज़ एक्सेप्टेड एंड नाउ आई एम गोइंग टू आस्क व्हेन द डॉक्टर विल कम।
खाओ ये सब फालतू चीजें, मना करने के बाद भी जबरदस्ती खा रहा है, ये छीन के खाया इसने मुझसे। डोंट डू। यस। व्हाट आर यू डूइंग? आप मम्मा के साथ खेल रहे हो क्या? हाँ। अच्छा मैं आपको ढूंढूं? हाँ। मजा आ रहा है आपको? हाँ। आर यू एंजॉइंग? Yes! आई थिंक अब हमें घर जाना चाहिए, बस हमारा घर जाने का टाइम आ गया, राइट? हमारा सोने का टाइम है। नो, जमीन पे नहीं बेटा, इन्फेक्शन हो जाते हैं जमीन पे नहीं। स्टैंड अप। इस पे ये न्यू बॉर्न बेबी इसका है। न्यूबॉर्न बेबी गर्ल जो हमारे मदरहुड हॉस्पिटल में आई है। तो ये क्यों किया आपने? पर्दा ऐसे कर्टेन कवर क्यों किया? आपको अच्छा लग रहा है कि खेलना ऐसे? हाँ, अंदर मुझे खेलना अच्छा लग रहा है। आप भी आ जाओ। ये ऐसा लग रहा है हमारा हाउस है, पर्सनल हाउस, राइट? हाँ, इधर से हम टाइम भी देख सकते हैं। हाँ, टाइम हो रहे हैं 12:30, बस लंच आने वाला है मितांश का, फिर मितांश लंच करेगा। कैन वी प्ले लूडो? तब तक हम लूडो खेल सकते हैं। लूडो के सारे हम दोनों जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। हाँ। चलो जाते हैं और देखते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं आज। कैसे पता कि बेबी बॉय है यहाँ पे? ब्लू बलून। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है। ओह वेरी इंटेलिजेंट। नीचे जाना है। तो यहाँ मैं उसको प्ले एरिया में लेके गई थी, हालांकि उसने खेला नहीं। वो कह रहा है कि मैं बड़ा हो गया और ये छोटे बच्चों का है, लाइक 3 इयर्स तक के बच्चों का है, तो मुझे यहाँ पे नहीं जाना है। फिर उसको मैं थोड़ा सा लेके गई थी एक ओपन एरिया में, छोटा सा ओपन एरिया है यहाँ पे। बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, बहुत किचपिच नहीं है। दिस हॉस्पिटल इज़ स्पेशली डिज़ाइंड फॉर द मदर्स एंड द बेबीज़। प्रेगनेंट लेडीज़ यहाँ पर डिलीवरी के लिए आते हैं और न्यूबॉर्न साथ में है, तो पीडियाट्रिशियन भी यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे और कोई ट्रीटमेंट मुझे नहीं लगता होता है मदर्स एंड बेबी के। एंड ये है मितांश का रूम, 304 नंबर है ये। एंड अब हम जा रहे हैं वापस से। मेरे प्यारे नंबर। वेरी नाइस नाइस। अब प्यारे नंबर इधर ही रहना, वरना आज बाहर से आऊंगा मैं और इधर खोल के आपको ही देखूंगा और फिर आप। एक्चुअली मितांश का लंच आ गया था तो उसने खा भी लिया और मैं शूट करना बिल्कुल ही भूल गई थी, उसको भूख लगी थी और मेरा सारा फोकस उसको खिलाने में था। एंड अपने लिए मैंने ये नूडल्स मंगाए थे नीचे से ऑर्डर करके। एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थे, बहुत स्पाइसी हो गया था। मैंने ही बोला था थोड़ा स्पाइस कर देना, 3 दिन से अच्छे से खाना ही नहीं खाया था मैंने कुछ भी, टेंशन में थी। तो आज मैंने स्पाइस करा, ये ओवर स्पाइसी हो गया था। अपना इतना बड़ा बेड छोड़ के ये मेरे काउच पे सो रहा है, देखो। और मैं कब से बोल रही हूँ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, बट नहीं उठ रहा है ये। तो मैं बताती हूँ इसको हुआ क्या था। एक छोटा सा बुखार इतना सीरियस कैसे हो सकता है, मतलब लिटरली, मतलब मैंने इमेजिन नहीं किया था कि इसको टाइफाइड निकलेगा। छोटा सा बुखार आया था नॉर्मल, जैसे घरों में आ जाता है बच्चों को, हम लोग मेडिसिन दे देते हैं क्रोसिन, एंड वो ठीक भी हो जाता है 1-2 दिन में। तो बस वही हुआ था, बुखार आया, मैंने एक क्रोसिन दिया, ठीक हो गया। अगले दिन स्कूल भी जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, हमें लगा ठीक हो गया। 2-3 दिन बाद फिर हल्का सा आया, मुझे लगा बारिश का मौसम शुरू हो गया है तो शायद इसलिए बुखार आ रहा है। मैंने फिर से क्रोसिन दिया, वो ठीक हो गया। 3-4 दिन ऐसे चला एंड देन उसके बाद प्रॉपर उसको बुखार आया, लाइक 102 तक टेम्परेचर पहुंचा। एंड देन आई गॉट वरीड, ही स्टॉप ईटिंग एवरीथिंग। उसने बिल्कुल खाना बंद कर दिया था। एंड फिर हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला 3 डेज़ का नॉर्मल, डॉक्टर ने बोला 3 डेज़ का नॉर्मल कोर्स करो। नॉर्मल कोर्स किया एंड 3 दिन बाद भी कोई चेंज नहीं। दिन में बुखार आ रहा है 3 बार, सुबह दोपहर शाम, टाइमिंग फिक्स्ड है। सुबह आना है, दोपहर को 2 बजे आना है, शाम को 9 बजे आना है, रात को फिर 3 बजे आना है। तो ये सारी टाइमिंग फिक्स थे और जब भी आना है 102, 102.6। मेरे को लगता है मतलब लाइक क्रोसिन देने के बाद तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, ना बुखार जा रहा था। पट्टियाँ कर रही थी रेगुलरली मैं, रात भर पट्टियाँ करती थी, दिन भर पट्टियाँ करती थी, सारा टाइम पट्टी लेके बैठी रहती थी मैं। 3 दिन ऐसे ऐसे काटे हमने क्रोसिन के साथ। दोबारा डॉक्टर्स पे गए कि भाई नहीं ठीक हो रहा है, डू समथिंग बिकॉज ये सीरियस लग रहा है कुछ। एंड देन ही सजेस्टेड कि एंटीबायोटिक शुरू करो, बट उससे पहले सारे ब्लड टेस्ट दे दो। ब्लड टेस्ट हमने सारे करवाए थे टोटल, लाइक जितने भी होते हैं, CBC हो गया, KFT हो गया, ब्लड कल्चर हो गया, डेंगू, मलेरिया, जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे हम करा दिए थे उस टाइम। एंड एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी थी। एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के 3 दिन के बाद भी कोई आराम नहीं मिला। 3rd डे अगेन हम लोग हॉस्पिटल गए एंड हमने अगेन बोला, 104 तक भी बुखार जा रहा था, 103.7 लास्ट आया था। मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी कि इतना बुखार मैंने आज तक नहीं देखा इसको कभी भी। 5.5 साल का आज तक कभी ऐसा बुखार इसको आया ना, मुझे आया ना, मेरे फैमिली में किसी को आया, मैंने नहीं देखा है कभी भी। मतलब जनरली क्या होता है 3-4 डेज़ में अपने आप चला हो, मतलब ठीक हो जाता है, इतना दिक्कत कभी नहीं किया।
तो मैं भी डर गई कि कैसा बुखार है जो मतलब जाने का ही नहीं नाम ले लिया, और इतना हाई लेवल पे आ रहा है। खाना बिल्कुल स्टॉप कर दिया था उसने, हार्डली कभी एक रोटी खा लिया तो खा लिया, कभी 2 चम्मच खिचड़ी खा लिया, कभी लाइक हाफ कप दूध पी लिया, बस ऐसे ही चल रहा था इसका। तो जैसे ब्लड टेस्ट दिया अगले दिन रिपोर्ट आई, पता लगा इसको टाइफाइड है। इसका CRP लेवल 210 पे पहुंच गया था। यहाँ पे रिपोर्ट्स आपके लिए लगा दूंगी, आपको नॉलेज हो जाएगी, मतलब बेसिक नॉलेज के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एंड इस वीडियो के थ्रू हमें भी याद रहेगा कभी 5.5 साल का था मितांश, तो उसको टाइफाइड हुआ था और क्या क्या हमने किया था, सब कुछ जो भी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो 210 पे CRP, LFT में सारे वो SGOT लेवल वगैरह सब बढ़े हुए थे। यूरिन का रिपोर्ट नॉर्मल था। कल्चर की रिपोर्ट तो आज जाके आई है जब हम डिस्चार्ज होने वाले हैं हॉस्पिटल से तो उसमें वो सेलोमिना, मैं यहाँ पे रिपोर्ट लगा दूँ, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, करके कोई टाइफी करके कोई एक था, एंड तो वो डिटेक्ट हुआ है। एंड उसके फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद एडमिशन होने के बाद भी उसका बुखार आया, अभी भी कम नहीं हुआ था। मैंने हॉस्पिटल में भी जिस दिन वो एडमिट हुआ रात को मैंने पट्टियाँ की हैं इसको बैठ के, रात को भी 102 फीवर था और कम नहीं हो रहा था। क्रोसिन से तो कम होता ही नहीं है, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी, PCM से कम नहीं हो रहा था। तो फिर किया घर पे, जब एक बार कम नहीं हो रहा था तो मैंने मैफ्टॉल दिया था, मैफ्टॉल से उतर गया था फीवर। लेकिन कहते हैं कि मैफ्टॉल जो है वो पेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी मेडिसिन नहीं है, तो मतलब ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, इट्स नॉट दैट सेफ। तो मैफ्टॉल मैं अवॉइड कर रही थी और क्रोसिन से जा नहीं रहा था, तो अल्टीमेटली हॉस्पिटल ही ऑप्शन बचता है। फिर हॉस्पिटल वालों ने एडमिट किया, यहाँ पे वो चला 3 दिन, आज 4th डे है। एंटीबायोटिक 2 टाइम चल रहा है, साथ में एक और एंटीबायोटिक नेक्स्ट डे शुरू किया जब देखा बुखार नहीं उतर रहा है। अभी की अगर मैं बात करूँ तो कल सुबह डिस्चार्ज होना है और कल शाम को बुखार आया था लास्ट। तो डॉक्टर सेट के लिए कल शाम से आज शाम तक 24 आवर्स हो जाएंगे विदाउट फीवर, तो दैट्स वाई यू कैन गो। एंड बाकी एंटीबायोटिक के इंजेक्शन अभी भी लगेंगे घर जाने के बाद। 7 से 10 दिन का कोर्स है जो हमें कंप्लीट करना होगा। टाइफाइड इट्स लिटरली बहुत बेकार बीमारी है, और कैसे होती है ये मैं बता दूं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो होती है वो खाने और वाटर के थ्रू जाती है। बैक्टीरिया जो हमारे, हम हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, स्पेशली बच्चे लोग ऐसा करते हैं कि हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, क्लीननेस का ध्यान नहीं रख रहे हैं, सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उस वजह से कई बार जो है बैक्टीरिया चला जाता है, स्पेशली जाता है टॉयलेट के थ्रू। हाँ, और मैं ये मान सकती हूँ कि इसको हुआ होगा बिकॉज इसके होने से 2 दिन पहले ही मेरा छोटा बेटा ठीक हुआ था जिसको बहुत गंदा वाला डायरिया हुआ था। लाइक उसके मोशंस ऐसे हो रहे थे दिन में 15-15 बार। तो उसको क्या हुआ था कि उसके टेस्ट तो नहीं कराए थे हमने, लेकिन उसको भी हुआ था, कुछ सीरियस ही हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था। यस, हाँ, उसको इन्फेक्शन हुआ था, तो उसके इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हुआ था प्रॉपर, एंड तब जाके वो ठीक हुआ। जैसे ही वो ठीक हुआ उसके बाद ही ये बीमार हुआ, मतलब मितांश। तो मेरे को लगता है कि टॉयलेट से कुछ ना कुछ आया होगा यार, कभी हो सकता है, बच्चे हैं नहीं सुनते हैं, कितना भी कह लो इन लोगों को बेटा हैंड वॉश करो, वॉश करके खाओ, बट सुनना इन लोगों ने होता नहीं है। स्पेशली 5 से 6 साल के बच्चे बड़े ज़िद्दी होते हैं। मेरा वाला तो बहुत ज़िद्दी है। आपका आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके बच्चे भी ऐसे हैं, बोलने के बाद नहीं सुनते। मेरा वाला तो नहीं सुनता, बहुत मुश्किल से इसको ब्रश कराती हूँ सुबह भी स्कूल के लिए। एंड ये सब था। अब आज जाके ठीक हुआ है, ब्लड कल्चर की रिपोर्ट आई है जिसमें ये कंफर्म हुआ है कि कौन सा बैक्टीरिया था, सेलोमिना करके जो भी था। मैं यहाँ रिपोर्ट लगाती हूँ। अभी 4 बजे के करीब आया था ये ओट्स पोरेज, जो कि उसने बिल्कुल छुआ भी नहीं। मैंने बेटा थोड़ा सा खा लो ना प्लीज़, प्लीज़ बेटा खा लो ना थोड़ा सा, 1 चम्मच ट्राई करो, बहुत यम्मी है, सच में यम्मी बनाए ये। द मेमोरीज, बैड मेमोरीज, लाइफ की बेकार मेमोरीज जो हम हॉस्पिटल में बिता रहे हैं, बोर, अकेले, दोनों। नहीं चाहिए दोबारा ये दिन, है ना? और मेरा दांत टूटने वाला दिन चाहिए। हाँ, ताकि मैं चॉकलेट खाऊं उसके नेक्स्ट डे। हियर, किस मी ऑन माय चीक्स। थैंक यू। याद रहेंगे ये दिन भी मुझे हमेशा। आप भी मारो। बेटा इतना टेस्टी सूप है और आप इतने नाटक कर रहे हो एक सूप पीने के लिए, क्या तरीका है बेटा ये? नहीं पीना मुझे। घर नहीं जाना आपको? नहीं। पापा से बात करते हैं, रुको। स्माइल। तो शाम को वापस हम प्ले एरिया में गए थे ब्लॉक्स के साथ। इसने वहाँ पे काफ़ी देर खेला, एंड यहाँ से जाने के बाद हमने खाना खिलाया, और रात को भी यही हुआ, खाना उसका आ गया, आधा मैंने खिला दिया। देन आई रिमेंबर कि ओ माय गॉड, मैं तो व्लॉग बना रही थी आज का। फिर आधा जैसे भी खाया हुआ था मैंने उसको शूट किया आप लोगों के लिए। एंड अपने लिए मैंने मंगाया था आलू का पराठा, जो कि अगेन मैंने इसमें नहीं मतलब डाल पाई, भूल गई मैं। एंड ये था हमारा आज का व्लॉग। मितांश हो गया ठीक, जब मैं ये एडिट कर रही हूँ तब हम घर जा रहे हैं एक्चुअली। तो बस यही था आज के इस वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। एंड आपको लग रहा है अगर आप इस कंडीशन से भी गुजर रहे हैं तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो मैंने झेली हैं, ये तो एक मैंने शॉर्ट्स आपको ब्रीफ दे दिया है। दैट्स इट। थैंक यू, बाय बाय।